वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द रिमेन्स ऑफ द डे बाय काजुओ इशिगुरो। काजुओ इशिगुरो का ये नावल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इसकी प्लॉट समरी को और नावल का इंट्रोडक्शन भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। काजुओ इशिगुरो की बर्थ हुई थी 8 नवंबर 1954 में एंड ये जापानीज बॉर्न ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, स्क्रीन राइटर हैं, म्यूजिशियन हैं एंड ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। फर्दर जो है वो अपने नावल का इंट्रोडक्शन देखते हैं। द रिमेन्स ऑफ द डे जो नावल है 1989 में इसको नोबेल प्राइज विनिंग ब्रिटिश ऑथर काजुओ इशिगुरो ने जो है वो लिखा था एंड काजुओ इशिगुरो को जो नोबेल प्राइज है वो 2017 में जो है वो मिला था। इफेक्ट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। फुल टाइटल इस नावल को दिया जाता है द रिमेन्स ऑफ द डे और इसको जो है वो लिखा गया था 1986 एंड 1989 के दरमियान। एंड इसको लिखा कहाँ गया था, जो प्लेस थी वो लंदन इंग्लैंड की थी एंड इसको पब्लिश 1989 में करवाया गया। इसका लिटरेरी पीरियड जो है वो कंटेम्प्रेरी है एंड इसका जो जॉनर है वो नॉवल है। इसको जो है वो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल नॉवल भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो है ना वो वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 ये दोनों इवेंट्स कहीं ना कहीं जो है वो डिस्कस किए गए हैं कि नाजिज्म जो था और जर्मनी इन सब का क्या रिलेशन था एंड इनकी पॉलिटिक्स जो है वो कैसे हुई एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या इम्पैक्ट्स हुए इंग्लैंड पर, लंदन पर और लोगों पर एंड अरिस्टोक्रेसी का क्या हुआ, वो कैसे डिक्लाइन में गई, वो कैसे ख़त्म हुई। ये सभी इवेंट्स जो है ना वो इस नावल में डिस्कस किए गए हैं। तो इसलिए हम इसको कहीं ना कहीं जो है वो हिस्टोरिकल नावल से भी जो है वो रिलेट कर लेते हैं। नॉवल की प्लॉट समरी को डिस्कस करने से पहले थोड़े से अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस नॉवल में ऐसा लगता है कि दो पैरल स्टोरीज जो हैं वो चल रही हैं। एक तरफ अरिस्टोक्रेसी को डिस्क्राइब किया जा रहा है, पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है एंड दूसरी तरफ जैसे एक इंसान जो है वो खुद के साथ स्ट्रगल कर रहा है, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो खुद के माइंड के साथ स्ट्रगल कर रहा है, खुद की आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने की जो है ना वो ट्राई कर रहा है और अपने रिलेशनशिप्स पे फोकस कर रहा है और अपने रिलेशनशिप्स को छोड़ने पर रिग्रेट कर रहा है और एट द एंड ऑफ द डे वो जो है वो उसके पास सिर्फ रिग्रेट्स रह जाते हैं। उसके पास जो है वो कुछ ऐसा नहीं होता जिसके ऊपर जो है ना वो प्राउड फील कर सके और वो अपने काम को देन जो है वो फिर से कंटिन्यू कर लेता है और उन रिग्रेट्स के साथ लाइफ को जो है ना वो स्पेंड करना शुरू कर देता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है ना वो हमें इस नावल में मिलने वाला है। अब इसकी प्लॉट समरी को डिस्कस करते हैं, साथ साथ हम इसके कैरेक्टर्स को भी जो है वो डिस्कस कर लेंगे। जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नावल का उसका नेम है स्टीवन। स्टीवन जो है ये एक इंग्लिश बटलर है एंड ये डार्लिंगटन हॉल में जो है ना ये काम करता है। अब डार्लिंगटन हॉल जो कि एक फेमस प्लेस थी और ये फेमस प्लेस इस वजह से थी क्योंकि ये एक लास्ट मास्टरपीस था अरिस्टोक्रेसी का। क्योंकि जिस टाइम पे ये नॉवल लिखा गया था उस टाइम पे अरिस्टोक्रेसी जो है वो डिक्लाइन कर रही थी, वो ख़त्म हो रही थी। तो उसके ख़त्म होने की वजह से ये एक लास्ट मास्टरपीस था डार्लिंगटन हॉल जो कि रह गया था और ये भी किसी भी टाइम जो है ना ख़त्म किया जा सकता था। इसको भी जो है वो रिप्लेस किया जा सकता था। स्टीवन जो है वो एज अ बटलर यहाँ पे जो है वो काम करता है। अब जब नॉवल स्टार्ट होता है तो डार्लिंगटन हॉल का जो न्यू ऑनर होता है वो मिस्टर फैराडे होता है। मिस्टर फैराडे जो है वो स्टीवन को कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम जो है ना वो कुछ टाइम वोकेशन को जो है ना इंजॉय करो, तुम जो है ना वोकेशन पे चले जाओ। एंड स्टीवन की जो 6 डेज़ की ये वोकेशन थी वो भी इस नावल में जो है ना वो दिखाई जाती है कि वो अपने 6 डेज़ कैसे स्पेंड करता है, अपनी मेमोरीज को रिकॉल करता है, अपने पास्ट को रिकॉल करता है, अपने एक्सपीरियंसेस को जो है ना वो रिकॉल करता है। अब मिस्टर फैराडे जो कि अमेरिकन जेंटलमैन है और डार्लिंगटन हॉल के न्यू ऑनर हैं और वो स्टीवन को कहते हैं कि तुम जो है ना वो कुछ ब्रेक ले लो। स्टीवन जो है वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा एक्साइटेड भी होता है क्योंकि वो सोचता है कि अब मैं जो है वो वोकेशंस पे जाऊंगा तो मैं जो है वो अपने कोलीग से मिलूंगा। अब ये किस कोलीग से मिलना चाह रहा है? मिस कैंटन से जो है ना ये मिलना चाह रहा है। मिस कैंटन जो कि यहाँ पे काम करती थी स्टीवन के साथ इसी हॉल में, लेकिन अब जो है वो उनकी शादी हो चुकी है और वो 20 ईयर्स अगो इनके साथ काम कर रही थी और शादी के बाद जो है वो यहाँ पे कभी दोबारा नहीं आई। मिस केंटन की जो है जब शादी हो जाती है तो अब 20 ईयर्स बाद जो है ना वो ये टाइम दिखाया जा रहा है जब स्टीवन को जो है वोकेशन मिल रही है और वो सोच रहा है उसे मिस केंटन से जो है ना वो मिलना चाहिए। तो मिस केंटन की जो शादी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, वो अनहैप्पी मैरिज में हैं और अपने हस्बैंड को जो है वो छोड़ना चाह रही हैं। एंड स्टीवन भी सोच रहा है कि डार्लिंगटन हॉल में अब स्टाफ की जो है ना वो काफ़ी कमी हो चुकी है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ना वो स्टाफ की मैनेजमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो इसलिए वो चाहता है कि मिस कैंटन जो है ना वो दोबारा से आ जाएँ क्योंकि वो इस प्लेस को, इस हॉल को
बहुत अच्छे से समझती हैं और एज़ अ मेड जो है वो यहाँ पे काम भी कर चुकी हैं। तो वो मेरे साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगी। तो अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं, सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है, तो हर चीज़ को हैंडल करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है स्टीवन अकेले के लिए। तो इसलिए मिस कैंटन को वापस लाना चाह रहा है। नॉवल में ये बताया जाता है कि इंग्लैंड में जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया उसके बाद क्या चेंजेस आए। इंग्लैंड में ये चेंजेस आए कि जो पावर है उसको लिमिटेड कर दिया गया, अरिस्टोक्रेसी को टोटली ख़त्म करने के जो आइडियाज़ है वो दिए गए, उस पर जो है वो काम किया गया। एंड जो अरिस्टोक्रेसी है उन सभी क्लासेस को जो है ना वो ब्रेक किया गया, और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स जो कि अरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती थी उन्हें जो है वो ख़त्म किया गया। एंड डार्लिंगटन हॉल जो है उन्हीं में से लास्ट प्लेस है, लास्ट एक स्टेट है जो कि कभी भी ख़त्म जो है वो हो सकती है। एंड इस बुक में जो है वो स्टीवन का ये जो 6 डेज़ का ट्रिप है वो भी दिखाया जाता है। इसका रिलेशनशिप जो मिस कैंटन के साथ है वो भी बताया जाता है। एंड जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो भी बताया जाता है कि किस तरह से जब स्टीवन अपनी वेकेशंस पर जाता है तो वो मेंटली और मॉरली और स्पिरिचुअली न्यू इन्वेंशंस करता है। यहाँ पे जो मॉरल इन्वेंशंस है वो करता है, खुद की लाइफ के बारे में सोचता है और अपनी एक मेंटल डायरी क्रिएट करता है जिसमें वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को सोचता है कि उसने जो है ना वो क्या क्या अचीव किया है, और उसकी लाइफ की चॉइसेस राइट थी या रॉन्ग थी, उसके डिसीजन जो थे वो राइट थे या रॉन्ग थे, और उसके डिसीजंस की वजह से उसकी लाइफ किस डायरेक्शन में गई। तो सबसे पहले जब इसका जो फर्स्ट डे था ना वेकेशन का, तो बटलर जो है ये सोचता है स्टीवन कि कोई इंसान ग्रेट कैसे हो सकता है, कोई या फिर ग्रेट बटलर कैसे बना जा सकता है। तो वो कहता है कि ग्रेट बटलर वही हो सकता है जिसके पास डिजनिटी होती है। तो देन वो कहता है डिजनिटी कैसे आती है। कहता है कि डिजनिटी इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि कोई इंसान जो अपने प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करे, कि सिचुएशन कैसी भी हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी सर्कमस्टांसिस हो, आपने अपना काम जो है वो नहीं छोड़ना है। आपने अपना काम जो है वो रेगुलरिटी के साथ करना है। आपने कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है। इसको हम प्रोफेशनलिज्म भी कहेंगे, इसको डिग्निटी भी कहेंगे कि आप जो है वो एक ग्रेट मैन है। आप डिसिप्लिन को फ़ॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो प्राउड फ़ील करता है कि मैंने जो है ना वो हमेशा प्रोफेशनलिज्म को ही अडॉप्ट किया है अपने लाइफ़ में, और मैंने जो है वो अपने करियर को हमेशा चूज़ किया है किसी भी और चीज़ पर। स्टीवन देन जो है ना वो अपनी पास्ट की मेमोरी को रिकॉल करता है और कहता है कि डार्लिंगटन हॉल के जो फर्स्ट ऑनर थे वो लॉर्ड डार्लिंगटन थे, और उनके टाइम पे 1923 में कॉन्फ्रेंस हुई थी या फिर कन्वेंशन हुआ था। अब उस कन्वेंशन में हो क्या रहा था, सभी पॉलिटिशियंस आए हुए थे, बड़े बड़े इंग्लैंड के पॉलिटिशियंस आए थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर अभी एंड हुई थी और उसके बाद वर्ल्ड वॉर जो 2 स्टार्ट होने वाली थी। नाजिज्म, फासिज्म ये सब भी अपने पीक पे थे, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो पीक पे थे, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है वो अभी पीस को जो है वो मेंटेन किया जा रहा था। तो लॉर्ड डार्लिंगटन हाउस ने जो है ना वो एक कॉन्फ्रेंस को जब यहाँ पे रखा इस हॉल में, तो मेरे पास जो है ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। मेरे फादर जो हैं वो अपने डेथ बेड पे थे। अब मैं फादर को डेथ बेड पे छोड़कर जो है ना वो नीचे अपने गेस्ट को जो है वो सर्व कर रहा हूँ, और मैं अपने प्रोफेशनलिज्म को जो है वो पूरा कर रहा था, और मैंने जो है ना अपने काम को इम्पोर्टेंस दी रदर देन फैमिली को। मुझे इस चीज़ पे प्राउड फ़ील हो रहा था कि मैं जो है ना वो इस चीज़ को मैनेज कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत रिग्रेट भी था कि मैं अपने फादर की लास्ट विशेज़ को नहीं सुन पाया, उनकी लास्ट जो ब्रीथ है मैंने उसको जो है वो नहीं सुन पाया। एंड इस टाइम पे मेरी जो बैकबोन थी वो मिस कैंटन थी। मिस कैंटन इस टाइम में मेरे साथ थी और उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की डार्लिंगटन हॉल में, वो फेथफुली मेरे साथ रहीं और मेरे फादर की डेथ को कंसोल किया, और जो मैंने सैक्रिफाइस किया अपने फादर की डेथ के लिए उस चीज़ पे मैं जो है वो खुद को अप्रिशिएट भी करता हूँ। ये मेरे लिए एक ट्रिम थी कि मैं जो है ना वो अपनी बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर मैं अपने प्रोफेशन को या फिर अपने बटलर होने को जो है ना वो ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। स्टीवन इसके बाद अपने डिजेंटी के कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए अपनी एक और मेमोरी को रिकॉल करता है कि जब ज्यूश मेड्स को जो है ना वो फायर करने के ऑर्डर्स दिए थे लॉर्ड डार्लिंगटन ने, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डर रहा था, लेकिन इसने जो है ना वो लॉर्ड डार्लिंगटन के लिए वो काम भी किया। तो यहाँ से हमें फर्स्ट जो थिंग पता चलती है स्टीवन के बारे में, वो ये है कि लॉर्ड डार्लिंगटन जो है ना वो इसके सिंसेयर ऑनर थे, और जो स्टीवन है वो लॉर्ड डार्लिंगटन के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल था।
उनकी हर बात मानता था, उनका हर ऑर्डर ये मानता था। और इवन कि अगर कहीं जो है ना वो कोई कन्वर्सेशन हो रही होती और लॉर्ड डार्लिंगटन के अगेंस्ट कोई बात आती, तो ये हमेशा जो है ना वो उनके बारे में बात करता और उनकी साइड की बात करता, उनके राइट के बारे में बात करता। और नॉवल में जो है ना वो शिफ्ट आता है और केंटन और स्टीवन का जो रिलेशनशिप था उसके बारे में बताया जाता है कि जब केंटन और स्टीवन ये दोनों स्टार्ट में आए थे इस हॉल में और इनकी न्यू न्यू जॉब्स थी और इसके फादर भी जो है स्टीवन के यहाँ काम करते थे, तो मिस केंटन ने कहा था कि तुम्हारे फादर जो हैं वो ओल्ड हो रहे हैं और इन पर जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कम करना चाहिए। स्टीवन को ये बात बुरी लगी थी कि ये मेरे फादर के बारे में क्यों ऐसा कह रही है। देन इसको रियलाइज़ हुआ कि केंटन जो है ना वो बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि मेरे फादर की जो है ना वो डेथ होने वाली थी एंड इवन के वो बहुत ज़्यादा जो है वो इल भी रहना शुरू हो गए थे, तो उनके ऊपर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होनी चाहिए। तो केंटन ने हमेशा एज अ फैमिली मुझे जो है ना वो सपोर्ट किया एंड इवन कि केंटन जो है वो मुझसे जो है वो लव करती थी। मैं भी कहीं ना कहीं उससे लव करता था, लेकिन मैंने इस चीज़ को कभी एडमिट नहीं किया और अपने प्रोफेशन को हमेशा जो है वो प्रेफरेंस दी। देन जो है वो स्टीवन अपनी एक और मेमोरी को रिकॉल करता है कि जब जो है ना ये मिस केंटन से दोबारा मिलने के लिए जो है ना वो जा रहा होता है प्रेजेंट टाइम में आकर 20 ईयर्स के बाद। तो इसकी जो कार है उसका पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है या फिर उसकी जो गैस है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये नाइट स्पेंड करता है टेलर्स के साथ। अभी टेलर्स को ये नहीं बताता है कि मैं एक्चुअली में काम कहाँ करता हूँ, मैं जिस हॉल में काम करता हूँ वो बड़ी फेमस प्लेस है, लेकिन ये उनको जो है वो नहीं बताता है एंड उन पर जो है वो अपनी बटलर की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता है। देन स्टीवन जो है वो मिस केंटन से फाइनली मिलता है और मिलने के बाद जो है वो डार्लिंगटन हॉल में वापस आ जाता है, अपना लव भी जो है ना ये उसे कॉन्फेस करता है। लेकिन जो मिस केंटन है वो कहती है कि मेरा हस्बैंड चाहे वो जैसा भी है लेकिन उसने मुझे हर टाइम पे जो है वो सपोर्ट किया है, जब मुझे उसकी नीड थी वो हमेशा मेरे पास था, लेकिन तुमने जो है ना वो कभी मेरा साथ नहीं दिया है। स्टीवन को वो कहती है, तो इसलिए वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के पास वापस जा रही हूँ और स्टीवन जो है वो उसको गुड बाय कहता है हमेशा के लिए। लेकिन स्टीवन के अंदर जो है ना वो एक रिग्रेट होता है कि उसने जो है ना वो कभी भी अपना लव जो है वो एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। स्टीवन को रियलाइज़ होता है कि वो बहुत लेट हो चुका है और अपनी विशेज़ जो है ना वो उसको देता है मिस केंटन को और उसके बाद डार्लिंगटन हॉल वापस आ जाता है अपने रिमेन्स ऑफ हिज डे को फुलफ़िल करने के लिए। मीन्स उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो उनको पूरा करने के लिए दोबारा से वापस आ जाता है। ये तो स्टीवन और मिस केंटन की स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। जब दूसरी तरफ जो है वो पॉलिटिकल जो स्टोरी चल रही थी जिसमें लॉर्ड डार्लिंगटन थे जो कि सभी पॉलिटिशियंस को यहाँ पे इकट्ठा करते थे और उनके साथ जो है ना ये अग्रीमेंट्स करने की जो है वो ट्राई करते थे इस हॉल में। अब क्या था, लॉर्ड डार्लिंगटन जो है वो नाज़िज़्म को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि नाज़िज़्म के जो है ना वो क्या इरादे हैं, क्या उनकी जो है ना वो थॉट्स हैं, या फिर उनके जो आइडियाज़ हैं कितने कनिंग हैं। इस चीज़ के बारे में लॉर्ड डार्लिंगटन को नहीं पता था एंड स्टीवन नॉवल के एंड पे यही कहता है कि लॉर्ड लॉर्ड डार्लिंगटन नाज़िज़्म का जो रियल फेस है वो नहीं देख सके, क्योंकि लॉर्ड डार्लिंगटन अपनी तरफ से जो है ना वो पीस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे और वॉर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बट लॉर्ड डार्लिंगटन को ये नहीं पता था कि जो नाजिस्ट हैं उनके ट्रू एम्स क्या हैं। एंड इसी नॉवल के एंड पे जो है वो सलमान रुश्दी जो है ना वो कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो रिमेन्स ऑफ द डे ये नॉवल है ये ब्यूटीफुल भी है। ब्यूटीफुल किस तरह से है, क्योंकि हमें स्टीवन की जर्नी जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। उसका पैशन, उसका प्रोफेशन, उसकी लव लाइफ एंड उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना, ये सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था। एंड साथ साथ में हमें क्रूल भी लगता है। क्रूल किस वे से? वॉर के वे से, कि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, कैसी पॉलिटिक्स को जो है ना वो प्रोपेगेट किया गया एंड पॉलिटिक्स को लोग कैसे लेकर चलते हैं। तो इसलिए हमें जो है ये कहीं ना कहीं से थोड़ी क्रूल स्टोरी भी जो है ना वो फील होती है। एंड देन जो है ना वो कहते हैं कि एक्चुअली में ये स्टोरी ये थी कि हमारी लाइफ में बहुत सारे रिग्रेट्स जो है ना वो रह जाते हैं एंड हम उन रिग्रेट्स के साथ ही जो है ना वो लाइफ को स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। फिर हम ये नहीं सोचते कि हमारी एंड जर्नी क्या होगी, बस हमारे पास कुछ रिग्रेट्स होते हैं कि हम काश ये कर लेते, काश ये ना करते, और इसी के साथ हमारी ज़िंदगी जो है ना वो चलती रहती है। एंड इसी के साथ ये जो नॉवल है यहाँ पे एंड हो जाता है। ओवरऑल अगर इस नॉवल को कंक्लूड करें कि ये जर्नी जो है वो कैसे चलती है, सबसे पहले दिखाया जाता है कि स्टीवन है जो कि एक बटलर है। स्टीवन जो है वो एक डार्लिंगटन हॉल में काम करता है। अब वो देन जो है ना वो याद करता है कि मेरे साथ एक मेड थी मिस केंटन और इसके फादर भी हुआ करते थे स्टीवन के। अब फादर की डेथ के बाद
केंटन ने किस तरह से इसका साथ दिया, इनका आपस में कैसे रोमांटिक रिलेशनशिप था और ये कैसे जो है वो मिस केंटन को ऑन ना कर पाया एंड उसे जो है वो हमेशा के लिए खो दिया, उसकी शादी जो है वो किसी और से हो जाती है। देन जो है वो पॉलिटिक्स को भी डिस्क्राइब किया जाता है कि एक टेबल पे जो है ना वो सबको लाया जाता है, बट उस टेबल पे सबको लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि ट्रू ट्रू इंटेंशंस किसी की भी पता करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।